बस अब घर का काम शुरू। ये सारा आपको खिलारा नज़र आ रहा होगा किस तरह। ये इसके मैं पेज डाल रही थी इसके अंदर नहीं, इसके अंदर। तो वो जो है वो कहीं मेरे हाथ से गिर के कहीं इधर उधर हो गया। अब उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको ढूंढने के बाद जो है ना फिर पता चलेगा कि इसको कैसे जोड़ना है। देखते हैं। पेज ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, वो तो नहीं मिला। अगले दिन सफ़र शुरू कर लिया। पहले मंडी आई, मंडी बहाउद्दीन बहनों को मिली, वहाँ से अब्बू हमारे साथ आए और फिर हमने फालिया का सफ़र जो है वो शुरू कर लिया। अब हम पहुँच गए हैं फालिया। उसके बाद अगला प्रोग्राम ये है कि हम यहीं से अपने गांव यानी आहदी का चक्कर लगाएंगे और अब्बू को हमारे साथ जाना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि उनके बगैर वहाँ एक तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम अंदर के रास्ते से जाएंगे। और ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, सड़क बहुत अच्छी है और टाइम भी हमें कम लगेगा। ये सारा फालिया है जनाब, ये कोई बाहर का मुल्क नहीं है। बहुत खूबसूरत कर लिया है इन लोगों ने अपने शहर को। और ये भैंसें नज़र आ रही हैं ताकि हम भूल ना जाएं कि अब हम पाकिस्तान में आए हुए हैं। रास्ता वाकई बहुत खूबसूरत है, रास्ते में नहरें हैं और पुल आ रहे हैं और बारिशों का मौसम है, इसलिए सब्ज़ा बहुत 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 ज़्यादा है। वैसे तो हमारे रियाज में भी सब्ज़ा कुछ कम नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पर इतना गहरा रंग है दरख्तों का और बड़ी कई शेड्स ग्रीन के जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब्बू साथ साथ तफसील भी हमें बता रहे हैं कि कौन सा इलाका किस तरह का है और जो है वो कौन सी सड़क कब बनी और इस सड़क पर कितने मोड़ आते हैं। अब्बू को ये भी याद है कि इस सड़क पर टोटल मोड़ कितने हैं। बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं रास्ते में, छोटे छोटे गांव हैं लेकिन घर लोगों ने बहुत अच्छे बनाए हैं और उसकी एक बड़ी वजह है इसलिए कि आम ज़मींदार बेचारा जो है वो तो इतना बड़ा घर नहीं बना सकता। अक्सर लोगों के जो बच्चे हैं वो बाहर गए हुए हैं, वहाँ से फिर वो जब पैसा भेजते हैं तो सबसे पहले एक अच्छा सा प्यारा सा घर बनाया जाता है जिसमें उनके पेरेंट्स रहते हैं और वो लोग खुद तो बाहर ही होते हैं, फैमिलीज़ भी, उनके बच्चे और बीवियाँ वो तो फिर उन्हीं के साथ हैं। यहाँ से अब बीच में काफ़ी खेत आ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं ये वो एरिया जहाँ पर मेरे अब्बू शिकार करने के लिए आया करते थे। हम जब छोटे होते थे, हमें अब तक याद है, सर्दियों में ख़ास तौर पर सुबह सुबह अब्बू निकलते थे और मुर्गाबियाँ उस वक्त मिल जाती थी और बचपन में हमने शिकार का गोश्त बहुत खाया है। अब मैं अब्बू से पूछ रही हूँ कि मुर्गाबियाँ हैं या नहीं, इसलिए कि अब वो सेम का इलाका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इन्होंने इतनी अच्छी ट्रीटमेंट करके उन ज़मीनों को कारामद बना लिया है। और उसके अलावा ये जो बड़े बड़े आपको जौहर नज़र आ रहे हैं, छप्पड़ हम इनको कहते थे, इनको अब पूरी तरह से इन्होंने डेवलप करके तो फ़िश फार्मिंग यहाँ पर होती है। इस लिहाज से इस इलाके में कोई भी गैर आबाद ज़मीन या सेम थोर वाली ज़मीन अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा अच्छा काम है। सारी की सारी ज़मीन अब इस वक्त काबिल काश्त है। इस नहर के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं, पानी से भरी हुई है इसलिए कि बारिशें बहुत हो रही हैं और उन बारिशों की वजह से पानी जो है वो नहरों में बहुत है। बस अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। इसके पुल के ऊपर से हम गुज़रे हैं, इसको हमने पहले भी एक जगह से क्रॉस किया है और अब हमने दोबारा इसको क्रॉस किया नहर को और अब हम गांव के बिल्कुल करीब ही पहुंचने वाले हैं। बहन से बड़े मज़े से छप्पड़ के अंदर नहा रही हैं और एंजॉय कर रही हैं मौसम को। काफ़ी हरियाली और सब्ज़ा है। ये एक और नहर को हम क्रॉस कर रहे हैं, इसके पुल के ऊपर से भी हम गुजर रहे हैं। इसके साथ से भी एक हाईवे बन गई है जिस वजह से गुजरात से मंडी बहाउद्दीन का जो रास्ता है वो और ज़्यादा आसान हो गया और एक और अल्टरनेटिव वे भी मिल गया लोगों को आने और जाने के लिए। ये अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके में काफ़ी अच्छा है। अब मैरिज हॉल्स और बैंक्वेट हॉल्स का काफ़ी रिवाज हो गया हमारे गांव में भी और लोग शादियां और फंक्शंस अपने यहीं पे करना प्रेफर करते हैं। तो ये एक था, वो मैंने आपको दिखाया है। हम बस अब पहुंचने वाले ही हैं, घर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। यहाँ पर हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए घर जाने से पहले, इसलिए कि मामा हमीद फ़ौत हो गए हैं। उनकी तज़ियत वो बहुत ज़रूरी थी, फ़ौत हुए तो अब उनको 2-3 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके बाद मैं अब आई हूँ, इसलिए पहले मैं उनके घर रुकी और थोड़ी देर बैठी। उसके बाद अब्बू तो पैदल ही चले गए घर की तरफ, इसलिए कि साथ ही घर है, लेकिन हम लोग थोड़ी देर बैठ के फिर गाड़ी पे आके जा रही हूँ। ये मस्जिद नज़र आ रही है और ये मेरा घर है जहाँ हमने अपना बचपन गुजारा,
सारा वक्त गुजारा। अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, इसलिए ये सारी जगह जो पहले कभी एक बहुत खूबसूरत लॉन हुआ करता था और यहाँ पर काफ़ी सारे दरख्त होते थे, अब ये बिल्कुल बस जो खुद से घास उगाया वो आया वही है बस। और यहाँ पर एक बड़ा सा टाली का यानी शीशम का दरख्त होता था, ये एक दरख्त तो भी है। और ये सामने हमारी बैठक है, जब बाहर से कोई मेहमान आते थे उनको हम यहाँ ठहराया करते थे। और उसके साथ एक कमरा भी था, अगर कोई मेहमान जैसे रात को सोने वाला है तो वो फिर उस कमरे में सो जाता था। दूसरी तरफ भी एक कमरा था, ये पुराने ज़माने का रिवाज था। और ये हमारा छोटा सा कब्रिस्तान है जिसमें हमारे सारे अपने बुज़ुर्ग दफन हैं और मेरी अम्मी की कब्र भी यहीं पर है, अम्मी भी यहीं पर मदफून है। इब्राहिम काफ़ी अरसे बाद आया है, इसलिए यहाँ पर उसको मैंने कहा उसको भी ज़रा मैं दिखा दूँ। ये हमारी बाहर वाली हवेली है, इसके हालात आप देख रहे हैं, हर तरफ जो है वो खुदरो झाड़ियाँ उगी हुई हैं और ये टूटे हुए घड़े मटके चाटियाँ पड़ी हुई हैं। ये हमारा एक कमरा मुझे ऐसे याद पड़ता है कि ये शायद बैग होती थी, यानी जिसमें कभी जानवरों को बांधा जाता था। और ये हमारी अंदर वाली हवेली है, यहाँ से दाखिल होकर हमारा घर आता था। ये है हमारा घर, सामने घर है, वो बाहर वाला दरवाज़ा है, इस तरफ किचन था, यहाँ से हम बरामदे में दाखिल होते थे। अब तो बिल्कुल खाली है, ये फर्श आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल टूटे फूटे हुए हैं। वो सामने बाथरूम है, छतें काफ़ी ऊंची थी, बाद में तब्दील भी कराई। ये एक छोटा सा कमरा है और इस कमरे ये किताबें जिनको कभी हम बड़े शौक़ से पढ़ा करते थे, अब इनकी हालत और बोसीदगी आपको नज़र ही आ रही है, कितने साल गुजर गए हैं। ये हमारा पुराना टीवी और ये उससे आगे एक और कमरा है, ये खिड़कियां हैं। ये इस कमरे से आगे फिर ये बड़ा कमरा है। पुराने जो घर हैं 100 साल 150 साल पहले ऐसे ही बना करते थे, बीच में एक लंबा सा कमरा होता था जिसको पसार कहते थे, पता नहीं आपकी पंजाबी में उनको क्या कहते हैं। उसके साथ बगल में 2 कमरे होते थे जो उससे ज़रा छोटे होते थे, और फिर उसके साथ आगे फिर बगल में 2 कमरे होते थे जो उससे भी ज़रा छोटे होते थे, और सामने बरामदा होता था। ये हमारी अंदर वाली हवेली है, उसके बाहर जो है वो हवेली जिसमें मुज़ारे रहते थे, और उसके बाहर फिर वो बैठक और मेहमान खाना, और वहाँ पर एक बड़ी सी ड्योढ़ी है। ड्योढ़ी जो है वो हमारे घरों में ज़रूर होती थी, और घर को जब बंद करना होता था तो फिर ड्योढ़ी के फाटक को ताला लगा दिया करते थे रात को सोते हुए। इस अलमारी में भी सारी चीज़ें पुरानी हैं, बहुत पुरानी, बस अब्बू के जूते नए हैं, काफ़ी चीज़ें। अब पीछे से सारा पेंट उखड़ा हुआ है। ये जालियाँ भी पता नहीं कितनी पुरानी है, मेरे बचपन की हैं ये। वो सामने हमारा किचन है और एक उसके साथ एक स्टोर है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, इनके नीचे भी एक स्टोर है। सामने ये लीमू का पेड़ है जिसके ऊपर बेशुमार और बेहिसाब लीमू और फूल लगे हुए हैं। पता नहीं किसने लगाया था, शायद मेरी छोटी बहन ने लगाया था, ये मुझे ऐसे याद पड़ रहा है। सामने वो हमारा अमरूद का दरख्त है, उसके साथ एक हमारा माल्टा होता था, ये तो सुंबल है, ये दूसरी हवेली में लगा हुआ है। और एक हमारी धरेक होती थी, बकाइन धरेक, वो दोनों दरख्त अब कट गए हैं, लेकिन अमरूद ये बहुत पुराना है और अभी तक है। जाने का वक्त हो गया। माजी शायद सबको अपना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ये सारे कमरे, इनकी छतें गिर गई हैं। यहाँ पर हमारे मुज़ारे रहा करते थे। ये 3 कमरे हैं और ये एक और हवेली का एक और हिस्सा है, ये जो आगे जाकर फिर बैठक के साथ मिल जाता है। यहाँ पर अब अब्बू ने कुछ मुलाजिम रखे हुए हैं ताकि जब वो यहाँ पर नहीं होते तो कोई ना कोई यहाँ पर हो। ये वो अपने कुछ काम सिलाई करें। और ये हमारी ड्योढ़ी है, इसी में अब्बू अपनी गाड़ी भी खड़ी करते हैं एक तरफ, और इसके दोनों तरफ ये इस तरफ एक कमरा है, उसके भी हालात काफ़ी खस्ता हैं। और ये एक व्यू आपको और दिखा देते हैं बाहर से। ये दरख्त कितना हरा भरा है और साइडों पे सफ़ेदे लगे हुए हैं। यही ज़िंदगी है, हम आगे चलते जाते हैं और वक्त जो है वो हमें वो पीछे की तरफ जो दौड़ता जाता है। पिछला वक्त पीछे रह जाते हैं, नई चीज़ें ज़िंदगी में आगे आ जाती हैं। असर का वक्त हो गया, सूरज भी ग़ुरूब होने वाला है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मेरा बचपन का घर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये मस्जिद हमारी है और ये हमारी हद करती है कि यहाँ तक हमारा घर है। और ये नहर और दूर से निकलता हुआ धुआं। इस मस्जिद को देखने के साथ ही खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।